नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही है वो है ओबीसी रिजर्वेशन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आदेश दिया उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने ओबीसी सीटों पर चुनाव को होल्ड कर दिया है। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों में, प्रत्याशियों में, मध्य प्रदेश की जनता में बना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म हो गया? बड़ा कन्फ्यूजन है। इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उत्तम द्विवेदी जी हैं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिशल फ्री लीगल एजुकेशन के तहत वकीलों को संविधान की शिक्षा देते हैं। तो हम बात करेंगे कि आखिर ओबीसी रिजर्वेशन की क्या संभावनाएं हैं, क्या परिस्थितियां बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के सीटों पर चुनाव को होल्ड कर दिया। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल सर कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या कहा कि जिससे लोगों को ये लगने लगा कि ओबीसी रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद चुनाव आयोग ने उन सीटों पर जहां ओबीसी आरक्षित सीटें थी उसमें चुनाव को होल्ड कर दिया। तो वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहली बात तो आरक्षण नौकरी में मिलता है, शिक्षा में मिलता है। तो नौकरी और शिक्षा में जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है उस रिजर्वेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पंचायतों और नगरीय निकाय में ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता था वो व्यवस्था ऐसी थी कि एससी को किसी ब्लॉक में जो उसकी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलता था। एसटी को भी उस ब्लॉक की पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलता था। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्टेट में एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर रिजर्वेशन मिलता था। और अगर एससी और एसटी का जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिला दिया जाए और अगर वो 50% से कम था तो फिर राज्य विधानसभा को यह अधिकार था कि वो ओबीसी के लिए 25% रिजर्वेशन दे सके, और मध्य प्रदेश में वो व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से एससी और एसटी का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर था, जबकि ओबीसी का फिक्स 25% रिजर्वेशन मिलता था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा होगी वो 50% होगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये 2010 के एक निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया है। तो उसने कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। इसको सर एक सवाल कि 2010 के आधार पर जिस तरह कहा जा रहा है तो 2014 के चुनाव इसी रिजर्वेशन के तहत हुए हैं? हाँ, हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। और क्योंकि जो आरक्षण प्रक्रिया थी वो 2014 के तहत ही थी। बिल्कुल। और जो सरकार ने कहा कि 2014 के आरक्षण ही इस बार भी लागू हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि रिजर्वेशन होल्ड किया, रिजर्वेशन के आधार पर सीटों को होल्ड कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा प्रमुख कारण जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? उसका मेन कारण ये है क्योंकि अभी जो एमपी में था वो ओबीसी का रिजर्वेशन मिलाने के बाद 50% की सीमा पार हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णमूर्ति के मामले में ये फैसला दे दिया है कि एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन मिला के 50% से ऊपर हो नहीं सकता। तो अब जब 50% से ऊपर सीटें हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि वो सीटें जो 50% से ऊपर की हैं, इसको एग्जाम्पल से अगर समझें कि मान लीजिए कि रीवा का ही कोई ब्लॉक है, हनुमाना ब्लॉक है, वहां एससी के 20% है, एसटी के 15% हैं, तो 35% सीटें चली गई एससी और एसटी के लिए। अब जो 15% सीटें बची वो चली जाएंगी ओबीसी के लिए। पहले 25 जाती थी तो अब 15 जाएंगी, और वो जो 10 सीटें एक्स्ट्रा हुई वो 10 सीटें अब जनरल में चली जाएंगी, ऐसा कहा है उसने। तो इसका अर्थ लोग ये लगा रहे हैं कि पंचायतों में और नगर पालिका में ओबीसी रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। समाप्त नहीं हुआ,
केवल 50% से ऊपर की सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है। नहीं, जैसे कुछ जगह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये कहा गया कि सारी ओबीसी सीटों को सामान्य में परिवर्तित किया जाता है, और लेकिन जब चुनाव आयोग ने अपना आदेश जारी किया तो उसमें उसने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ओबीसी सीटों में चुनाव निरस्त किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल में क्या कहा है सर? सुप्रीम कोर्ट का कुल मिला के कहना यह है कि ओबीसी जो सीटें थी, अब वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। हम तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 25% रिजर्वेशन था, तो वो सारी ओबीसी सीटों को सामान्य नहीं करना है। पर अब मान लीजिए कि 25 में से 15 ओबीसी रखनी है, 10 सामान्य करनी है, तो अब 10 कौन सी सामान्य कर दें और 15 कौन सी ओबीसी कर दें? तो उसमें होगा क्या, पहले वो सारी सीटें सामान्य होंगी, फिर उनमें से 15 सीटें लॉटरी से ओबीसी के लिए निकलेंगी और बची हुई 10 सीटें अनरिजर्व में जाएंगी। अभी रैंडमली ही करेंगे ना हम, अभी भी लॉटरी सिस्टम से रिजर्वेशन होता है। बिल्कुल। तो हम मनमानी तरीके से नहीं करेंगे कि ये वाली सामान्य हो गई, ये वाली ओबीसी हो गई। ओबीसी में जाएंगी वो सीटें, लेकिन उसको लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। तो उसको लोग समझ नहीं पा रहे और ये अर्थ निकाल रहे हैं कि पूरा का पूरा रिजर्वेशन समाप्त हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बात ये सामने आती है कि जब से ओबीसी के बाद ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो एक बात ये सामने आ रही है कि क्या नौकरियों में भी, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है अनुच्छेद 16 के तहत, और शिक्षा में रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 और 16 की तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई है, ये तो पंचायती राज और नगर पालिका की सुनवाई हुई है, और उनका रिजर्वेशन आर्टिकल 243D में है, तो उसका कोई संबंध नहीं, नौकरी और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है इस स्टे ऑर्डर का। लेकिन ओबीसी के लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं इसको विथ एग्जाम्पल समझाऊं। सर, पहले क्या होता था कि मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में 25% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाती थी। अब अधिकतम 25% होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ब्लॉक में 25% होंगी। जैसे अगर हम रीवा ब्लॉक की स्थिति ले लें, तो रीवा ब्लॉक में अगर एससी 15% है तो 100 में से 15 सीटें एससी के लिए चली जाएंगी। एसटी 15% है तो 15% उनके लिए चली जाएंगी, 30 चली गई। अब अधिकतम करना कितना है, 50, तो बची कितनी, 20, तो 20 सीटें ओबीसी को मिल जाएंगी। पहले 25 मिलती थी, तो वो 5 सीटें अब जनरल के खाते में चली जाएंगी, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन है वो कहीं 20 भी मिलेंगी, कहीं 25 भी मिलेंगी, कहीं 15 भी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एससी और एसटी की जनसंख्या अलग अलग जिले में, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सर कि इससे, क्योंकि चुनाव को होल्ड कर दिया गया, तो इससे नुकसान क्या होने वाला है? क्योंकि नुकसान ये होगा कि हर पंचायत में कुछ पद ओबीसी के हैं, कहीं सरपंच आरक्षित है ओबीसी के लिए, कहीं पंच का पद आरक्षित है, तो कहीं जनपद सदस्य आरक्षित है, तो कोई भी ग्राम पंचायत का चुनाव पूरा नहीं हो पाएगा। तो चाहे 3 पंच के लिए ही सही, दोबारा पोलिंग पार्टी भेजनी पड़ेगी, दोबारा बस जाएगी, दोबारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जाएंगे, तो एक ही चुनाव होगा लेकिन खर्च डबल हो जाएगा, एक समस्या। दूसरी समस्या, 4 महीने प्रशासनिक मशीनरी इंगेज रहेगी, वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगी, तो जब वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाएगी तो विकास कार्य रुकेंगे। और तीसरी समस्या ये कि जिनका चुनाव हो भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका रिजल्ट आप ओपन नहीं कर सकते, तो जब रिजल्ट ओपन नहीं होगा तो रिजल्ट तो ओबीसी की सीट पर चुनाव होने के बाद ही होगा, तो फिर चुनाव की केवल पेटियां बंधी रखी रह जाएंगी। इतना होना ठीक है। एक सबसे बड़ा सवाल कि आगे सर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, सबसे जो कन्फ्यूज़न है लोगों में कि आगे क्या हो सकता है। अब अगर चुनाव आयोग के आदेश की बात माने तो चुनाव ओबीसी सीटों को छोड़कर बाकी जगह हो रहा है, पर अभी याचिकाएं रोटेशन को लेकर भी दायर हैं। बिल्कुल। और प्रमुख राजनीतिक दल ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भी एसएलपी दायर करने की चर्चा कर रहे हैं। तो अब न्यायालय आगे क्या निर्णय देगा, चुनाव आयोग आगे क्या निर्णय लेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव का भविष्य क्या होगा।
क्योंकि जो लोग याचिका करता हैं उन्होंने ये कहा कि जिस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे उस बात पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, हम आरक्षण के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई। तो लेकिन ओबीसी में एक नया पहलू सामने आ गया, जो चीज़ें अनएक्सेप्टेड थी। जैसे महाराष्ट्र का ये कहा गया कि महाराष्ट्र के आधार पे, तो वो चीज़ें कैसे कनेक्ट हुई मध्य प्रदेश से? देखिए, याचिका केवल एक व्यक्ति ने नहीं दायर की थी, अलग अलग जगहों से अलग अलग बिंदुओं को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई थी। चूंकि सबका विषय समान था, पंचायत और नगरीय निकाय, इसलिए सारी याचिकाओं को क्लब कर दिया गया और महाराष्ट्र की याचिका भी इसी के साथ सुनी गई। तो चूंकि विषय सेम था और हो सकता है किसी याचिकाकर्ता ने यह बिंदु भी उठाया रहा हो, तो उस बिंदु पर निर्णय हो गया। और रोटेशन के बिंदु पर चूंकि हाई कोर्ट में 3 जनवरी को केस लगा हुआ है, इसलिए उस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र का क्या मामला था सर, उसमें थोड़ा सा प्रकाश? महाराष्ट्र में भी सेम मामला था। महाराष्ट्र में ओबीसी की 27% सीटें रिजर्व थी। 27% सीटें देने पर वहां 50% से ऊपर रिजर्वेशन हो रहा था। और 2010 का कृष्णमूर्ति का जो मामला है वो ये कहता है कि रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा 27% रिजर्वेशन होगा नहीं, हो सकता है। और हो सकता है क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में SC ST की जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए पहले आप SC ST की जनसंख्या दोगे, फिर 50 पूरा करने के लिए जितना स्पेस बचेगा आपके पास, 33 है तो 17 दोगे, 35 है तो 15 दोगे, 40 है तो 10 दोगे। बिल्कुल, ये कहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आज उत्तम द्विवेदी सर, जिन्होंने बताया कि बड़ी कन्फ्यूज़न के बाद कि आखिर क्या है ओबीसी रिजर्वेशन की वास्तविक स्थिति। क्योंकि 2010 के आधार पे अगर चुनाव को कराए जा रहे हैं, 2010 के आरक्षण के आधार पे, तो 2014 के चुनाव उसी आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुए हैं। देखना होगा कि आगे क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के बारे में एक बार और बताना चाहेंगे कि सर लोक सेवा आयोग में कई बार चयनित हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इसके अलावा आप संविधान के एक अच्छे जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।